उंगली न्यूज, आम आदमी की आवाज। मैं संवाददाता सचिन सिंह, उंगली न्यूज से। हमारे छोटे से सेगमेंट बाल की खाल में हम साक्षात्कार कर रहे हैं मिस्टर अनुग्रह सिंह का, जो कि नायगांव के एक जाने माने समाज सेवी हैं, जो कि पालघर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, पहले थाने था। तो अनुग्रह सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है उंगली न्यूज में। धन्यवाद। हाँ, तो हमारा जो पहला सवाल है आपके लिए, कोरोना महामारी को इतना बढ़ा चढ़ा के प्रेस किया गया और जिस तरीके से जाना जाता है कि जितनी जाने गई कोरोना महामारी से, जो एक्सपेक्टेशन था उससे लगभग बहुत जो जाने गई हैं भगवान की दया से बहुत कम गई हैं। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि मीडिया ने कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ा के इसका डर जितना दिखाया गया उतना डरने की जरूरत नहीं थी? देखिए, मीडिया ने वही दिखाया जो हमारी सरकारों ने मीडिया को बताया, जो WHO ने मीडिया को बताया। तो मीडिया ने ऐसा कुछ नहीं दिखाया कि जो कुछ एक्स्ट्रा था, कुछ अलग था। तो हम इस चीज पे मीडिया को नहीं दोष देंगे। हम अपनी सरकार को बोलना चाहेंगे कि आपका क्या रिसर्च वर्क रहा है इन सब चीजों में। अगर कोई किसी चीज का क्लेम कर रहा है तो आपको उस पर रिसर्च करना चाहिए, उसकी पूरी जानकारी जुटा के तब अपने जनता को संदेश देना चाहिए कि एक्चुअल फैक्ट क्या है। अगर आज तक आप फैक्ट नहीं पकड़ पाए हैं, पता कर पाए हैं, इट मीन्स इट्स योर टोटल फेल्यूर। ठीक है, तो फिलहाल आज भी हमें हमारी कोई भी सरकारें, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, कोई भी रिसर्च जो भी संस्थाएं हैं, आज तक ये डिक्लेयर नहीं कर पाई हैं कि ये किस तरह से फैल रहा है और ये अभी कितना फैलेगा या ये कब खत्म हो जाएगा या किस रीजन से फैल रहा है। बहुत सारी चीजें रोज वो चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में फिलहाल हमें किसी मीडिया को दोष देना ये गलत होगा। ठीक है, हमारा दूसरा सवाल, जैसे कि विपक्ष खास करके राहुल गांधी जी और ममता बनर्जी जी जैसे क्लेम करती हैं कि सरकार देर से जागी, अगर वो पहले डैमेज कंट्रोल में जुड़ जाती तो जो इतना नुकसान हुआ उतना नहीं होता। आपको क्या लगता है कि 22 मार्च से जो लॉकडाउन लगा है, अगर सरकार 1-2 महीना पहले प्रिवेंटिव एक्शन ले लेती, फॉरेन फ्लाइट्स बैन कर देती, तो कुछ हालात बदल सकते थे? आपकी इसमें व्यक्तिगत राय क्या है? देखिए, सरकार देर से जागी या जल्दी जागी, ये दोनों जो है क्या कहते हैं लोगों के व्यूज रहे हैं। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सरकार ने जो है यही राहुल गांधी ने भी एक बार बोला है कि सरकार ने जो है जल्दबाजी में जो है ये डिसीजन लिया है। इन्हीं का स्टेटमेंट हमने सुना है और इन्होंने ही जो है क्या कहते हैं ये स्टेटमेंट दिया है कि सरकार ने जो है काफी देर से जो है इसमें लॉकडाउन के, क्योंकि हमारे यहाँ जनवरी में ही केसेस आ चुके हैं। तो हम इनके स्टेटमेंट को बहुत ज्यादा जो है महत्व नहीं देते, क्योंकि क्या है ना कि इनके स्टेटमेंट जो है पॉलिटिकल इसमें समय समय पर बदलते रहते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और कुछ इंटेलेक्चुअल लोगों का मानना है, जैसे कि तबलीगी जमात, इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है देश में कोरोना को फैलाव कराने में। उसी तरीके से दूसरी तरफ कुछ कम्युनिटी है जिनका मानना है मोदी जी ने नमस्ते ट्रंप जो किया था अहमदाबाद में, उससे भी बहुत डैमेज हुआ है। अहमदाबाद में कोरोना एकदम भयानक बीमारी की तरह फैला। आपको क्या लगता है, दोनों चीजें सही थी या कुछ ज्यादा ही मीडिया इसको बेवजह तुल दिया? ये देखिए, ये दोनों मुद्दे जो है पॉलिटिकल मुद्दे थे। इन दोनों मुद्दों में बहुत ज्यादा दम नहीं था। अगर नमस्ते ट्रंप जो है अहमदाबाद में हुआ, और अगर आप देखिए कोरोना के केस से तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में फैला। आप अहमदाबाद से कंपेरिजन करोगे महाराष्ट्र को, तो मुंबई में सबसे ज्यादा केसेस फैले। तो मुंबई में तो नमस्ते ट्रंप जैसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो फिलहाल उसमें जो है हम बहुत ज्यादा डिबेट पे नहीं जाते, क्योंकि तबलीगी जमात को भी अभी लेटेस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई तबलीगी जमात ने ये कोरोना बम या कोरोना फैलाए, ऐसा कोई जो है किसी तरह का साक्ष्य नहीं मिलता, और उनको बरी कर दिया गया और सरकार को आदेश दिया है कि उनको जो है वापस भेज दिया जाए उनके मुल्क। जी बिल्कुल। अच्छा, एक जो चीज है जो सब हिंदुस्तानियों को परेशान कर रही है, जब भी हम किसी को कॉल करते हैं तो एक 15 सेकंड 20 सेकंड जो टाइम वेस्ट होता है कोरोना की कॉलर ट्यून पे, आपको क्या लगता है कि पब्लिक इतनी बेवकूफ है, 1 बार 2 बार 4 बार बताने के बाद दिन में अगर 50 कॉल कर रहे हैं तो 50 बार आपको सही में ऐसा लगता है कि जरूरत है 50 बार वही चीज रिपीट करने की? इंसान इतना तो मैच्योर है कि अगर एक बार सीख ले, एक बार सुन ले तो उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है, क्योंकि उसकी खुद की जान है। करेक्ट आप बोल रहे हैं। देखिए, आपको रोज सरकार हर जगह बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं, रोज न्यूज में आता है मोबाइल कॉलर ट्यून, फिर भी आप कोरोना को लेकर लोगों का रवैया आप सड़कों पे देख सकते हैं। शायद ही 50% लोग जो है जो चीजें मैसेज बार बार दी जा रहे हैं फॉलो कर रहे हैं।
तो ये जो है ना, हम समझते हैं कि इनके अंदर हमारे देश की जनता जो है बजरंगबली जैसी, उनको उनकी शक्तियां याद दिलानी पड़ती है, उसको उनकी बीमारी भी याद दिलानी पड़ती है कि ये बीमारी है, क्या प्रॉब्लम है। तो ठीक है, मेरे हिसाब से बताना जरूरी है उनको, शायद इस बार बताने से जो है वो मास्क पहन ले या जो भी गाइडलाइंस है फॉलो कर ले। बिल्कुल। तो कंटिन्यू रहना चाहिए। तकलीफ है तो आप लोगों को फोन बंद करो ना, ज्यादा परेशान मत करो। और भी बहुत सारे तरीके हैं, आपको लगता है कि नहीं सुनना है कॉलर ट्यून, दूसरा वे है कॉलिंग करने का, दूसरे तरीके से कॉलिंग कर लो। आजकल तो देखो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये कई सारे जो है अदर चैनल आ गए बात करने के। जी, और आप इस चीज को कितना सही मानते हैं, जो अमिताभ बच्चन खुद कोविड के शिकंजे में आज वही सबको ज्ञान दे रहे हैं कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। देखिए खुद को कैसे हो गया और दूसरे को क्यों समझा रहे हैं? देखिए, अमिताभ बच्चन जी को हो गया, अमिताभ बच्चन ने अपना इलाज करा लिया, वो सक्षम थे, ठीक है। तो सब लोग अमिताभ बच्चन नहीं है। अगर वो उन्होंने उस चीज को फील किया, फेस किया, और अगर वो आपका अपना ये आप उनका एक्सपीरियंस मान के आप अगर एक्सेप्ट करते हो तो भी बहुत अच्छी चीज है। जरूरी नहीं है कि भाई उस आदमी को जो है हुआ है तो वो आदमी किसी को बता नहीं सकता। क्या हम तो कहते हैं कि दारू के नुकसान सबसे ज्यादा जो दारू पीने वाला है वो बता सकता है। तो अमिताभ बच्चन जो बोल रहे हैं ना, एटलीस्ट हमें पालन करना चाहिए भाई। हो सकता है उन्होंने गलती की है, नहीं बताना चाहते मीडिया, तो अपनी गलती बता रहे हैं कि भैया तुम मत करो। अभी जो मेन सवाल, ये महामारी की वजह से इकोनॉमी डेफिनेटली पूरे विश्व के पीछे गई है, भारत भी अछूता नहीं है इससे, भारत को भी बहुत धक्का लगा है। ऐसे टाइम में सरकार, अगर आप सरकार में होते, आप पीएम होते, एक मध्यम वर्ग को या एक जो गरीबी रेखा से नीचे है ऐसे लोगों को आप क्या इम्प्लीमेंटेशन करते थे कि उनको थोड़ी सी राहत पहुंचे? गवर्नमेंट ने क्या क्या, हम वो नहीं पूछ रहे, अगर आप गवर्नमेंट में रहते, डिसीजन लेने के कैपेबल रहते, आप क्या करते? देखिए, मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ने जो भी स्टेप्स लिए हैं, ठीक है, वो फिलहाल काफी हद तक पर्याप्त है। और आगे भी जो कदम उठा रही है, मैं कोई पॉलिटिकल लीडर या पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करता, तो इसलिए मैं जबरदस्ती इंटेंशनली किसी को गलत साबित करने के उद्देश्य से जो है चीजें नहीं बोलूंगा, ठीक है। जो फैक्ट है मैं वही बात करूंगा। गवर्नमेंट ने जो भी स्टेप लिए हैं लगभग सेटिस्फैक्टरी रहे हैं, और उसमें गवर्नमेंट रिसर्च कर रही है। जरूरी नहीं है कि हर आदमी को सेटिस्फाइड कर पाए गवर्नमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो भी करना चाहिए अपना काम बाखूबी कर रही है। सारे राज्य गवर्नमेंट भी कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर रही है, ठीक है। लेकिन उसमें जनता को भी जो है गवर्नमेंट से कॉपरेट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट के साथ, तभी जो है ये सारी चीजों से लड़ा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि एक स्टेप अगर ये ले सकते थे कि जिसकी सालाना इनकम 7 लाख या 8 लाख से फैमिली इनकम कम है, उनको 1,500-2 हजार रुपए के लाइट बिल में राहत दे दिया जाए। जिसकी EMI 20-25 हजार से कम है, उनकी 2-3 EMI माफ कर दी जाए। गवर्नमेंट के पास एक प्रपोजल गए, गवर्नमेंट ने बोला अभी टैक्स के कलेक्शन नहीं हो रहे हैं तो गवर्नमेंट के पास इतना सरप्लस नहीं है लुटाने के लिए। ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट अभी 7,000 की 70,000, मेरे पास करेक्ट आंकड़ा नहीं है, संसद भवन और ये सब का निर्माण कर रही है। बिल्कुल निर्माण करना चाहिए, जबरदस्त करना चाहिए, क्योंकि इससे भारत में मतलब अपनी साख बनती हो। लेकिन आपको लगता है कहीं ना कहीं ये टाइमिंग खराब है? ये हम चीज, ये इतने जो खर्चे हैं ये आने वाले 5 साल बाद कर सकते थे, अभी इसकी करने की जरूरत नहीं थी। अगर हमारे पास अभी कुछ वैसे पैसे हैं तो गरीबों को कुछ तरीके का राहत पैकेज देके ये निर्माण कार्य 5 साल बाद कराया जा सकता था। आपकी क्या राय है? सबसे पहला आपने इस पे मांग रही है जो आपने ऑलरेडी कमाया है, ठीक है, उस पर आपको टैक्स देना है, ठीक है। आप आने वाले फ्यूचर में जो कमाओगे उसके लिए आप टैक्स नहीं दे रहे हो, आपने जो ऑलरेडी अर्न कर लिया उस पर टैक्स दे रहे हो। सो फर्स्ट थिंग ये है। दूसरी चीज ये है कि आप बोल रहे हो कि संसद भवन का निर्माण, ये कोई आज का मतलब स्टेप नहीं है, ये काफी दिनों से चल रहा था, कंटिन्यू था, ठीक है। खर्चे हमें हमारे हिसाब से, चलो ठीक है, आप कह रहे हो तो हम एक्सेप्ट करते हैं, इस समय उनको रोका जा सकता था। जरूरी नहीं है कि इसी समय बनाए, क्योंकि और भी बहुत सारी जरूरतें पड़ सकती हैं देश को। हो सकता है कि अभी मतलब ये कोरोना का पता नहीं कब तक ये महामारी कंटिन्यू रहे, तो उस पैसे को, उस फंड को कहीं और यूटिलाइज करना पड़ सकता था, तो इसको रोकना चाहिए था। अगर नहीं रोका तो फिलहाल बहुत बड़ा इशू नहीं है, बट अगर रोकते तो शायद ये जान लीजिए कि एक होता है ना कि अपने लिए एक, अपनी देश की जनता के लिए एक सेविंग आप रखे होते। जैसे कि आपने देखा, अनुग्रह सिंह ने बड़ी ही बेबाकी से सारे सवालों के हमारे जवाब दिए और बिल्कुल ही न्यूट्रल तरीके से जवाब दिया, किसी पार्टी के ना फेवर किया, ना ही किसी पार्टी का पक्ष लिया। धन्यवाद अनुग्रह सिंह जी, हमें समय देने के लिए। धन्यवाद।